प्रदेश विधानसभा चुनाव की। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 9 जिलों की 59 सीटों पर कल मतदान होगा। चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार का दौर सोमवार की शाम समाप्त हो गया। विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में आगामी 23 फरवरी को पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर जिलों की कुल 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में कुल 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो कुल 624 उम्मीदवार मैदान में हैं जिनके भाग्य का फैसला होना है। अब इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र जी, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे चौथे चरण के मतदान को लेकर के, और ये भी समझना चाहेंगे कि चौथे चरण में किस किस का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। देखिए, ये चौथा चरण है, ये ज्ञानेंद्र जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, ज्ञानेंद्र जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो यूपी विधानसभा चुनाव के रण की बात हम कर रहे हैं, चौथे चरण का मतदान होना है। अब ऐसे में सभी पार्टियां भी पूरी तरीके से तैयार है इस चुनावी रण को लेकर के, और लगातार उनकी तरफ से कोशिशें भी की गई थी बड़ी बड़ी रैलियों के माध्यम से, डोर टू डोर प्रचार प्रसार के माध्यम से, कि मतदाता उनके पक्ष में वोट करें। पर अब ये तय मतदाताओं को करना है कि किस तरीके से, किस बात से वो खुश होकर के मतदान करते हैं और किन मुद्दों पर वो मतदान करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जब चुनाव से पहले की बात अगर हम करें तो कुछ दिन पहले तक बेरोजगारी, महंगाई, विकास, ये तमाम मुद्दे होते हैं जो सियासी गलियारों में जिनका शोर नजर आता है। पर जैसे जैसे मतदान निकट पहुंचता है तो वैसे ही तमाम सियासी समीकरण भी बहुत नजदीक नजर आते हैं, और जातिगत समीकरणों का आंकड़ा जो है वो भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है चुनावी मतदान पर। तो अब ऐसे में कल 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। 9 जिलों की 59 विधानसभा सीट होगी जिन पर मतदान होगा। 3 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं, चौथा चरण का मतदान कल होगा। अब देखना यही होगा कि चौथे चरण का जब मतदान होगा कल यूपी में, तो किस तरीके की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आती है। हमारे सहयोगी और यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला जी लगातार हमारे साथ बने हुए। ज्ञानेंद्र जी, देखिए, कल चौथे चरण का मतदान होना है, तो आपसे समझना चाहेंगे कि चौथे चरण की जो ये 59 विधानसभा सीट हैं, इन पर कौन कौन से मुद्दे ज्यादा हावी नजर आएंगे, और अगर हम बात करें सोशल इंजीनियरिंग की, जातिगत समीकरण की, तो क्या इम्पैक्ट उसका? और देखिए, ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर 80% से ज्यादा सीटें बीजेपी के पास आई थी। पिछली बार 51 सीटें थी, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी को भी 4 सीटें मिली थी। 2 सीटें बसपा के पास और 2 कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस और बीएसपी के संग ये खास बात रही थी कि उनके जो भी विधायक जीते थे वो दूसरी पार्टियों में चले गए। कांग्रेस के दोनों विधायक अदिति सिंह और राकेश प्रताप सिंह बीजेपी में आ गए थे, वहीं बसपा के एक विधायक सपा में और एक बीजेपी में आ गए। तो इसके बाद से लगातार सियासत यहाँ की गरमाई हुई है, क्योंकि ये बीच का ऐसा इलाका है, अवध का और तराई इलाका है। लखीमपुर खीरी इसी दौर में चुनाव होगा जहां पर कुछ समय पहले ही किसान आंदोलन के दौरान बड़ा हादसा हुआ था, जिससे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कृष्णा टेनी के बेटे के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे और कुछ किसानों की कुचलकर हत्या हो गई थी, मौत हो गई थी। इस मामले को की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। किसान आंदोलन का वक्त था तो काफी चर्चा हुई थी। अब इसी जगह पर और में इसी जगह पर मतदान होगा, तो जाहिर सी बात घटना का भी इस पर असर रहेगा, लेकिन कितना रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्ष ने लगातार इस मामले को लेकर आक्रामक रुख अपना रखा है। और यहाँ पर जो ये इलाका है लखीमपुर खीरी का, और इसके अलावा जो तराई से जुड़ा हुआ अवध का भी जो इलाका है, यहाँ निश्चित तौर से ये मुद्दे गरमाएंगे। लेकिन अब जनता तय करेगी कि आखिर किसका रुख, किसके पक्ष में जनता ज्यादा भरोसा कर रही है, क्योंकि बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें थी, लेकिन इस बार कोशिश समाजवादी पार्टी ने भी की है। बीएसपी ने कई सीटों पर जो सोशल इंजीनियरिंग है उसका जरूर इस्तेमाल किया है, और इसी वजह से बीएसपी को भी एक बड़ी ताकत के तौर पर मानकर चल रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ। तो ये मानकर चल रहे हैं कि अगर कई जगहों पर मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है। हालांकि पश्चिमी इलाके में ज्यादातर जगहों पर बाईपोलर कॉन्टेस्ट दिखाई दिया था, जहां पर समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन लड़ रहा थे। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, अब देखना यही होगा कि पिछली बार जो बीजेपी ने मुकाम हासिल किया था, क्या वो इस बार दोहरा पाएगी, और इतनी बढ़त क्या वो इन 59 विधानसभा सीटों पर बना पाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।